पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026 के रूप में पंजाब के शहरियों की दहलीज पर दस्तक देने वाली एक हौलनाक हकीकत है। तो दूसरी तरफ पंजाब में 1871 के अंग्रेज सरकार के बदनाम जमाना गुंडा एक्ट का डिजिटल और जाबिराना रूप तैयार खड़ा। खालिद रांझा ने खुद टीवी पर आकर सच उगल दिया कि इस जाबिराना कानून की खुद मरियम नवाज की जेर सदारत काबीना ने ग्रीन सिग्नल दिया। तो बड़ा चौंका देने वाला सवाल यह है कि जब अदलिया का दायरा इख्तियार ही छीन लिया जाएगा तो इस ब्यूरोक्रेटिक कानून के सामने अवाम अपनी जान, माल और इज्जत बचाने के लिए किसका दरवाजा खटखटाएगा। एन ए पासिस टेलीकॉम बिल के बाद पंजाब असेंबली में एक और मुतनाज़ बिल मंजूर होने की तरफ बढ़ रहा है। नाक़दीन इससे इंसानी हुकूक के लिए खतरा करार दे रहे हैं, जबकि हैरानकुन बात यह है कि खुद पंजाब असेंबली के स्पीकर ने कहा कि उन्हें इस बिल के ऐवान में पेश होने की भी इत्तला नहीं थी। पंजाब असेंबली में पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंटी सोशल हैबिचुअल बिल, इस बिल के मुताबिक बड़े हालात में हुकूमत को बैंक अकाउंट मुंजमद करने, जायदाद जब्त करने, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने, मोबाइल फ़ोन कब्जे में लेने, सोशल मीडिया अकाउंट्स को महदूद करने और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी जैसे इख्तियार मिल सकते हैं। सबसे हैरानकुन बात यह सामने आई कि पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने खुद कहा उन्हें मालूम ही नहीं था ये बिल असेंबली में पेश हो चुका है। लॉ पेश हो चुका है तो आपने मेरे से साइन नहीं लेना होता जाने से पहले। आई डोंट नो इट। आई टेक अ वेरी सीरियस ऑब्जेक्शन टू दिस। राना आफ्ताब साहब, मुमकिन नहीं है कि दोबारा 1871 के दौर का कानून बहाल किया जाए। वो तो नौबादियाती निज़ाम का कानून था। ये कानून जैसे इस अखबार के तराशे में इस शक्ल में लाने का मतलब ये है कि जो 1959 में गुंडा एक्ट के कानून को अयूब खान ने मैजिस्ट्रेट के साथ और 1781 में ब्रिटिश राज में पूरे ट्राइब को क्रिमिनलाइज करते थे, तो उनको इंडिविजुअल पे जाने की तो इंग्लैंड की लॉ रिपोर्ट कमेटी ने कॉलोनियल टाइम में इजाजत नहीं दी थी। आपकी गुफ्तगू से जो मैं अखज़ कर सका हूँ कि इस कानून के तहत एंटी सोशल बिहेवियर तो अदालत डिटरमिन करती है, अदालत तय करती है कि कौन अनडिजायरेबल है। जी राना साहब, आपके इल्म में है ये कानून? नहीं सर, बिल्कुल इल्म में है। राना साहब ये कह रहे हैं कि आप डीसी और डीपीओ को ये इख्तियार देंगे कि वो ये तय कर दें कि कौन शख्स डिजायरेबल नहीं है, तो आप ये इख्तियार दे रहे हैं, वाकई दे रहे हैं? सर ऐसे ही है। चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उनकी मुशावर शामिल है इस बिल में। चीफ मिनिस्टर पंजाब की अप्रूवल कैबिनेट की अप्रूवल से आया है और चीफ मिनिस्टर पंजाब कैबिनेट उन्होंने सर्विस सेक्रेटरी से वजाहत तलब करते हुए तहकीकात का भी हुक्म किया। अपोजिशन का मौक़िफ़ है इस कानून के बाद इख्तियारात इंसानी बुनियादी हुकूक और शहरी आज़ादियों के लिए खतरा बन सकती है, जबकि हुकूमत का कहना है कि इस कानून का मकसद मुनज़्ज़म जराइम, बरदमनी और डिजिटल जराइम का खात्मा है। अब देखना ये है कि ये मुतनाज़ बिल मौजूदा शक्ल में मंजूर होता है या इसमें मज़ीद तब्दीलियाँ की जाती हैं। आपकी क्या राय है? क्या ये कानून अवाम के हिफाजत के लिए ज़रूरी है या इससे शहरी आज़ादियों पर असर पड़ सकता है?